ये नगर परिषद का चुनाव लड़ने का जो जिज्ञासा है, आपने कैसे पाया? सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करेंगे जी, और शायद ये मेरा आपके साथ पहला इंटरव्यू होगा। जी बिल्कुल। जी, तो हम लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे दें तो बेहतर होगा। मेरा नाम ताबिश हसनैन हुआ और आप सर किस चैनल से आए हैं? बेनिफिट टीवी। बेनिफिट टीवी से। तो आपका सवाल था कि चुनाव लड़ने की मुझे जिज्ञासा कैसे हुई? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ सर, आप कहीं भी मुझे नहीं देखेंगे, मेरा कोई वोट्स है। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ ये देखने के लिए और ये काम करने के लिए कि जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर आफ्ताब आलम, अब मैं उनको बाय नेम बुला रहा हूँ, पहले मैं आप मेरा कोई भी ये देखिएगा बाइक तो उसमें मैं मिस्टर चेयरमैन बोलता था। तो 30 साल से एक बंदा बैठा हुआ है और फुलवारी जो है वो बस उन्होंने इसको कर दिया हुआ है, वाइंड अप कर दिया हुआ नली और गली में। किसी के पास भी मैं जाता हूँ और चीज़ें देखता हूँ तो मैं पूछता रहता था यार यहाँ का चेयरमैन कौन है, तो कहते थे मिस्टर आफ्ताब आलम। तो एक भौकाल बनाया हुआ। ठीक है, ऐसी क्या बात है कि जिसके मुंह से दिखने और निकलता है आफ्ताब आलम ने ये काम किया, आफ्ताब आलम ने ये काम किया हुआ। मैं कि चलिए उसको सर्च करते हैं। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी और पूरा फुलवारी मैंने 5 साल तक छान मारा। जी, तो आपने सुना होगा मिस्टर पीके जो बोलते रहते थे मैंने बिहार 3 साल घुमा है। तो जी, मैंने 5 साल अपने ज़िंदगी के फुलवारी शरीफ में लगाए हैं। मेरी पैदाइश यहीं की है, पीएमसीएच की। तो देखने से ये लगा कि भाई इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, उसे मिस्टर आफ्ताब आलम ने वही किया। जी, और हम अकेले ही इस म्यान में लड़ कर गए कि भाई चलो चेंजेस किया गया। अकेला निकला था, कारवां बनता चला गया। ये और चेंजेस करना है तो अब इलेक्शन आने वाला है, ये इलेक्शन आएगा। पिछले साल भी हम थे लेकिन हम हार गए, क्योंकि अब उस समय फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हुआ था और मिस्टर आफ्ताब आलम ने काफ़ी अपना मसल्स पावर और मनी पावर और सब यूज़ करके जो है लास्ट डे में वोटिंग राइट्स को उन्होंने परचेज कर लिया। लेकिन इस बार वो नहीं कर पाएंगे या ना कर सकेंगे, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट भी चेंज हुई या लोगों का माइंडसेट भी खुल गया हुआ है। अब लोग मुझसे मेरे जब मैंने उनसे सवाल पूछने किया तो लोग भी अब पूछ रहे कि हाँ भाई ये लड़का तो सही कह रहा है कि आखिर कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। तो यही देखते हुए फिर हमें और हिम्मत आई, लोग हमसे जुड़ते चले गए, हमसे बात करते रहे। हमने कहा कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए, तो सोल्यूशन यही निकाला कि उनकी जो है मैं एज ए अपोनेंट उनकी जितनी भी अच्छाई भी है और जो बुराई भी है दोनों मार्केट में लेके आएंगे। और पब्लिक जो है ऐसे जब उनका रिपोर्ट कार्ड देखेगी तो सच और गलत का फैसला वो कर लेगी। तो ये सवाल मैं फिर से आपका क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। और मैं पहले भी 5 साल पहले भी किसी चैनल वाले ने हमसे पूछा था कि आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहे या नहीं कहना भी एक पॉलिटिक्स है। मैं अपनी बात हमेशा सबसे दोहराता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। हाँ, बस मुझे ये चीज़ चेंजिंग करनी है, मेरे में जुनून है फुलवारी शरीफ को बेहतर बनाना है, वर्ल्ड मैप में लेके आना। बस जी। मेरा ये ऑब्सेशन है सर। जैसा आपने बताया उससे यही ज़ाहिर होता है कि आपने फुलवारी शरीफ परिषद का जो कमियां हैं उनको देखा है और उस वजह से आप चुनाव में आना चाह रहे हैं या आएंगे। लेकिन आने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रोड मैप बना होगा, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं इस नगर परिषद में। जी, आप फिर वही सवाल कर रहे हैं कि चुनाव में आप आना चाहिए। मैं चुनाव में किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा बर्थ राइट है। अब जहाँ रही रोड मैप की बात, तो रोड मैप हम अगर बता देंगे तो जो पॉलिटिशियन जो खड़े हो रहे हैं, जो खड़ा रहा फिर वो क्या करेगा? मैं उनको गाइड करूंगा, सर ये चीज़ ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे कीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये हमेशा कहते हैं ना कि मैंने नली और गली बनाई है, इसी वर्ड से हमको उनके साथ मेरा फ्रिक्शन है। आपने फुलवारी शरीफ को सिर्फ नली और गली में ही महदूद कर दिया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ है। जैसे आप देखिए तो कहा जाता है कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा। जी, जी, तो इनके साथ यही मजबूरी है और यही इसी पे खेलते हैं। तो आप अगर इस अभी आप कहाँ से आए हैं? पटना के तरफ से आए हैं, पटना अनीसाबाद के तरफ से? पटना तरफ से। अच्छा, अनीसाबाद की तरफ से आप आए हैं यहाँ पे, आप मेरे घर की तरफ आए। तो ये जो एरिया है ना सबसे पॉश एरिया है जी, फुलवारी शरीफ।
आपने रोड की हालत देखी है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपने रोड की हालत देखी है? जी, कैसी है? उतनी अच्छी नहीं है। उतनी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फर्क होता है। हाँ, जी, जी। काजल आंख में लगाएंगे ना, आंख में काला चीज लगाए अच्छी तो नहीं काजल है, हो जाम जाता की समस्या काफ़ी है और है। सड़क की स्थिति जी, अच्छी नहीं ये रोड बनी भी है। है। यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है ना, सबके जितने भी वार्ड कमिश्नर है, 18 वार्ड है, अब तो 28 हो गए, उनका बस काम यही रहता है, टेंडर पास करा लिया, रोड के नाम पे ऊपर में आ गया, गिट्टी हो गया, 15 दिन 1.5 महीने मैक्सिमम 2 महीने के बाद रोड में गड्ढा हो जाएगा। तो इसको वो डेवलपमेंट कहते हैं। मेरे नज़र में ये डेवलपमेंट नहीं, ये चीटिंग है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, वर्ल्ड रेनाउड हॉस्पिटल है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। कुणाल सर ने अपनी मेहनत करके ये बनाया हुआ है। इसके सामने जो है कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, पूरा ऑटो वाला शाम को 6 बजे वहां पे बैठ जाते हैं, जाम रहती है। अच्छा, आप 7 बजे के बाद इस एरिया से, हारून नगर से लेके चले जाइए राउंड अबाउट पुलिस थाना में, आप गिन के आइएगा कि हाई मास्क कितने हैं। आपको 3 हाई मास्क मिलेंगे, और कितने दूर पे लगाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है कि बगल जितनी दुकानें हैं ना, उससे रोशनी आती है, साइनेज बोर्ड लगा उसकी रोशनी आती है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस छोटा नहीं किया, बड़ा बड़ा कर दिया, तो आधा रास्ता में अंधेरा है और आधा रास्ता में उजाला है। महावीर के आगे अंधेरा है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दीप करके एक बहुत बड़ा वहां पर मॉल है, कोना में जगदेव के कोना में हाईमा इस्लाम लगा दिया हुआ है, वहाँ 4 हाईमा इस्लाम काम नहीं करता है, 4 बल्ब। राउंड अबाउट पे जाइए जो सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि उसके बगल में थाना है, उसमें से 3 काम नहीं करता है। गंदगी अपने शबाब पे, नाला गली की बात ही मत कीजिए। आप किसी वार्ड में चले जाइए, चोरनमल वार्ड में जाइए, वहाँ की हालत देखिए। अभी तक नली, एक कोई मिस्टर सुधीर करके उन्हें आरटीआई भी डाली थी, उनको कुछ वहाँ के लोगों ने अगवा भी कर लिया था, उनके साथ मारपीट की थी। वहाँ की हालत आप जाके देखिएगा। देखिए, मेरी आदत नहीं हवा में बात करने के लिए, मैं फैक्ट्स और फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये सब आप उनसे पूछने जाएंगे ना, तो बोलेंगे कि अरे हमने तो बहुत काम किया, आफ्ताब है तो आप फुलवारी शरीफ है। उनमें एक घमंड आ गया कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ, उनका बहुत पेटेंट वर्ड है। पेटेंट वर्ड क्या कर, आफ्ताब नहीं रहेगा ना तो फुलवारी शरीफ खत्म हो जाएगा। वो डाइवर्ट करते हैं, आप उनसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे ना, डाइवर्ट कर देंगे मुस्लिम नॉन मुस्लिम में, जो सबसे खराब है उनकी। ये पिछले साल भी उन्होंने किया था, करके वो जीत गए, लेकिन इस बार हम उनको ये बात करने नहीं देंगे। आप सिर्फ बात कीजिए मेरे साथ या पब्लिक के साथ, मैंने काम ये किया है, हम और विजन लेकर आएंगे। अच्छा, विजन की बात से मुझे याद है, कह रहे कि अब हम लाइब्रेरी बनाएंगे। 35 साल में कोई लाइब्रेरी नहीं बनी, 35 साल उन्होंने लूटा। अब और कह रहे हैं कि 3 साल आप हमको और दे दीजिए, हमको वक्त नहीं मिला क्योंकि इलेक्शन हो गया, तो हम लाइब्रेरी बना। मतलब 35 साल से आपकी लाइब्रेरी बन रही है, तो 35 साल तक अपने काम क्या काम किया हुआ, क्या काम किया हुआ। अच्छा, गर्मी आई तो उन्होंने क्या किया, ये बात मिस्टर देवेंद्र ने बहुत पहले उठाई थी कि पीने का पानी रोड पे नहीं है। आपने देखा कैसे उन्होंने पीने का पानी का ये लगाया हुआ है, टायर होता ना फटा हुआ, जो यूज टायर है उसके ऊपर आपने ये रख दिया। तो ये चीज, गंदगी को तो आप और गंदा कर रहे हैं ना। टायर में आप लगेगा, अपने घर में आप एसी लगाएगा अपने ऑफिस पे, और वहां पर कोल्ड वाला एकदम स्टोरेज टैंक लगा दीजिएगा। बाहर में आप फटा हुआ टायर है जो यूज टायर, उसके ऊपर आपने जाके ये रख दिया हुआ, घड़ा रख दिया हुआ पीने के लिए, ना घेरा ना कुछ किया हुआ है। किस चीज की वो बात करते हैं, कहाँ पर है वो दिखा। किसी चीज को रिबन काटने को अगर आप कहते हैं डेवलपमेंट होता है, आई एम सॉरी यार, तो डोंट फूल एनीबॉडी, डोंट फूल एनीबॉडी। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझती है। यही चीजें हैं, ये सब चीजें करने किसी को तो आवाज उठानी पड़ती है ना, हमने उठाया है, देखने क्या होता है। जिस तरह लोकतंत्र